जेई इम्तिहान देने से कुछ दिन पहले ही आखिरकार एक लड़की ने क्यों किया खुदकुशी का रास्ता इख्तियार। आज आप तमाम लोगों से एक सवाल रहेगा, क्या किसी भी परेशान दोस्तों वनस बड़ अपडेट वन कोट खुदकशी कर्म तम क्या खुदकशी कर्म वो वीडियो एंडस तम वीडियो वो एंडस तम पेजस कर फॉलो वीडियो कर ज्यादा से ज्यादा शेयर। दोस्तों तुम पह तम क्या खुदकशी कर्म तम क्या दो ब्रो तुम पह क्या दो ब्रो आव एग्जाम दिन JEE एग्जाम ये किन जन तम सो क्रैक हेकमुत कर तम सुसाइड कर्म सुसाइड मज तम गर थोमुत लेटर लिखित ये तम लिखमुत सॉरी मम्मी पापा आई कांट डू JEE एग्जाम तम सुसाइड लेटर पे थोमुत ये किन जन तम सुसाइड कर्म तुम ब्रो कर पे तुम वो वीडियो एंडस तम वीडियो कर ज्यादा से ज्यादा शेयर पेजस कर फॉलो। लेकिन आप सभी लोगों से आज ये एक अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये कहें कि क्या किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत और किसी भी दुख का हल सुसाइड है, खुदकुशी है या फिर नहीं, या फिर एक इंसान को परेशानियों और मुसीबतों के साथ लड़ना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर हयात उबैद हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, गांधरबल से ताल्लुक रखते हैं। इनसे समझना और जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिरकार मामला क्या कुछ है, आखिरकार किस तरीके की तफसीलात है और क्या कुछ बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक हैरान और परेशान कर देने वाला मामला आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि JEE इम्तिहान देने से कुछ दिन पहले ही एक लड़की ने खुदकुशी का रास्ता इख्तियार किया है। उबैद बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया वाजिद। आपको मैं बताता चलूं ये जो मामला है ये कोटा से सामने निकल के आया है और हैरान अंगेज ये मामला है, जिस मामले में ये बताया जा रहा है कि एक 18 साल लड़की जो है वो JEE एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी और आने वाले 30 और 31 यानी कल और परसों के इम्तिहानात होने वाले हैं, मंगल के रोज इम्तिहानात होने वाले थे। लेकिन उससे कबल ही जो ये 18 साल लड़की है खुद को मौत के आगोश में सुला देती है। आपको ये बताते चले कि लड़की जो है एक सुसाइड नोट घर पे छोड़ जाती है और उसमें ऐसे अल्फाज लिखे गए थे जो हर एक साहिब दिल को जो है चूर चूर करके रख देगी। अल्फाज कुछ इस तरीके से थे वाजिद कि मम्मी पापा मुझसे JEE नहीं होगा तो मैं ये खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर रही हूँ। मम्मी पापा मैं एक लूजर हूँ, मैं एक वरिष्ठ बेटी हूँ, सॉरी मम्मी पापा मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन बचा। आपको ये मैं बताता चलूं कि ये जो सुसाइड नोट है लड़की के कमरे से बरामद कर लिया गया है, जिसको देखने के बाद पुलिस ने ये इंकिशाफ जाहिर किया है कि लड़की जो थी वो मानसिक तनाव का शिकार थी, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और स्ट्रेस से जूझ रही थी। आपको बताते चले कि जो ये 18 साल लड़की है ये अपने वालिदैन के साथ अपने घर में रहती थी और इनका घर जो है शिववीरा कॉलोनी जो कि बोरी खेदा पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है, JEE के लिए प्रिपेयर कर रही थी और 30 और 31 तारीख को ये JEE के इम्तिहानात होने वाले थे। आपको मैं ये बताता चलूं कि अपने घर में फांसी पे खुद को लटका दिया है और ये बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे 10 बजे जब इस लड़की की दादी इसके कमरे के पास गई, चूंकि बुलाने गई होगी जाहिर सी बात है, जब दरवाजे पे दस्तक दी तो उसके बाद यूं हुआ कि अंदर से कोई आवाज आई नहीं, कोई रिस्पॉन्ड मिला नहीं, जिसके बाद उसकी दादी ने जो है शोर गुल मचाया और उसके बाद उसके फैमिली मेंबरान जो है वहां पर आए और दरवाजा तोड़ने के बाद ये पता चला कि उनकी बेटी जो है मौत की आगोश में सो चुकी है। आपको ये मैं साथ साथ बताता चलूं कि सबसे बड़ी बेटी थी अपने वालिदैन की और इसके बाद 2 और बेटियां यानी कुल मिलाकर 3 बहनें थी। आज एक बहन उन्हें छोड़ के जो है वो चली गई। हालांकि मैं आपको ये बताता चलूं वाजिद यहाँ पर एक हैरान कुन बात यह है कि 7 से 8 घंटे पढ़ाई में मसरूफ हुआ करती थी ये 18 साल लड़की, यानी अपनी प्रिपरेशन के लिए 7 से 8 घंटे इसने वक्फ कर दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मायूस हुई थी और कहीं ना कहीं ये लगा था कि शायद मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगी और माँ बाप से जाते जाते माफी मांगी और खुद को जो है फांसी पे लटका दिया। ये है सारा मामला वाजिद। जी उबैद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्या वालिदैन की जानिब से कोई प्रेशर तो नहीं था कि आपको इस वक्त पे जो है अब JEE इम्तिहान क्वालिफाई करना है, आपको ये इम्तिहान क्वालिफाई करना है, कोई इस तरीके की तफसीलात तो नहीं आई है? देखिए
वाजिद मैं आपको साफ करता चलूं, ये जो खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका जो सोर्स है हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया है, लेकिन इस पूरी खबर में इस तरीके की कोई भी एलिगेशन नहीं लगाई गई है कि वालिदैन की जानिब से कोई प्रेशर उन पे पड़ा होगा। जाहिर सी बात है वाजिद, जब आपको पता है कि वालिदैन तो थोड़ा बहुत कहेंगे ही, लेकिन कोई भी वालिदैन जो है वो अपनी बेटी पर या बेटे पे किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं डालते हैं। शायद इस मामले में भी ऐसा कुछ हुआ ना हो या हुआ हो, बहरहाल वो तो तफ्तीश से ही सामने आएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इतलात है उसके ऐन मुताबिक आपको बताता चलूं कि 30 और 31 जनवरी को होने वाले इम्तिहानात थे जेई के, जिसके लिए 7 से 8 घंटे ये 18 साल बेटी जो है पढ़ाई कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन आज सुबह फांसी पे खुद को लटका दिया और मौत की आगोश में सो गई। अब क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या इस हवाले से केस रजिस्टर किया गया है, तहकीकात शुरू कर? बिल्कुल 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 वाजिद, जिस तरीके से मैं आपको बताता चलूं कि इस हवाले से केस जो है वो रजिस्टर कर लिया गया और जो सुसाइड नोट है उसको भी रिकवर कर लिया गया है और पुलिस ने अपनी तहवील में उस नोट को भी लिया है और ये देखा जा रहा है कि क्या कुछ इस मामले में सामने और निकल के आता है। हालांकि ये जो है बड़ी हैरत अंगेज वाक़ा, हैरत अंगेज खबर निकल के सामने आई है। कभी कभार यह होता है वाजिद, मैं इजाफा करता चलूं, वैसे कि एक जर्नलिस्ट इजाफा करता चलूं कि कभी कभी आपके प्लान्स कुछ और होते हैं, लेकिन अल्लाह का चाहना, ईश्वर का चाहना कभी कुछ ऐसा होता है जो हमारे चाहने से 100 गुना 200 गुना बल्कि लाखों और करोड़ों गुना बेहतर होता है। लेकिन इंसानी अकल चूंकि महदूद है, हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, मंशाई इलाही को समझ नहीं पाते हैं। हम ये समझते हैं शायद जो हम चाहते हैं वही सही है, लेकिन अल्लाह हमारे लिए हर वक्त जो है सही चाहते हैं। इसीलिए कभी कभी हमारे बनाए हुए मंसूबे फेल हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसके मंसूबे चले और हमारे लिए वही बेहतर होते हैं। उबैद, आपसे ये एक सवाल रहेगा, क्या स्ट्रेस, परेशानी, मुसीबत, नाकामी का हल अब सुसाइड ही रह चुका है? क्या एक इंसान कश्मकश नहीं कर सकता है, इन परेशानियों मुसीबतों के साथ लड़ नहीं पाता है? क्या आखिरकार वजूहात क्या है कि अब नौजवान तबका खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता है, वो स्ट्रगल नहीं कर पाता है? आप जिस तरीके से एक उम्दा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब मैं एक और क्वेश्चन से देना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कश्मीर में या पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे कोई एक फर्द होगा जो 100% खुश होगा? नहीं नहीं, ऐसा मामला तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग गिव अप कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। होते हैं ना, रंजो अलम होते हैं, लेकिन उनको साथ लेके चलना यही जिंदगी है। अगर गमों से हार के इंसान खुदकुशी पे आ जाए तो रोज जो है लाशों के ढेर बिछ जाएंगे वाजिद साहब। किसी भी परेशानी का हल ये नहीं होता है वक्ती तौर पे आप उन परेशानियों से आजाद होते हैं, लेकिन कम से कम खुदारा ये तो सोचिए कि आप खुद पैदा नहीं हुए हैं, इस कमाल तक आप खुद नहीं पहुंचे हैं, आप किसी ओहदे पे फाइज है खुद नहीं है, बल्कि इसके पीछे आपके वालिदैन की मेहनत है, दिन रात की कशमकश है उनकी, और आप एक फैसले से, इस घटिया फैसले से जिससे आपकी दुनिया भी उजड़ जाती है और उकबा भी, आप अपने वालिदैन की पूरी मेहनत को मिट्टी पलीद कर देते हैं। उबैद, आखिरी बार आप थोड़ा सा बताइएगा कि ये मामला कहाँ का है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि ये मामला कहाँ का है, थोड़ा सा बताइएगा कहाँ का मामला है। जी 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 जी, मैं आपको बताता चलूं, ये कोटा का मामला निकल के सामने आया है और ये जो रिहाइश है ये बोरी खेड़ा पुलिस स्टेशन के तहत आती है। उबैद, आखिरी सवाल हमारा रहेगा, कहीं ना कहीं जो लोग या फिर जो नौजवान तबका खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता है, तो जिसके बाद अगर हम देखें तो ये सारा प्रेशर, ये सारी मुसीबत एक वालिद को सहनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद अगर हम देखें तो पड़ोसी, रिश्तेदार, इस सोसाइटी और इस समाज में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं उनकी तरबियत पर निशाना साधते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज रहेगी तमाम नौजवानों से? बिल्कुल, हमारी मैसेज तो यही रहेगी कि जनाब हर किसी की जिंदगी में रंजो अलम होते हैं, हर किसी जिंदगी में, जिंदगी तो नाम ही है ना अप्स एंड डाउन्स का। अगर स्मूथली चले, देखिए आपने देखा होगा अगर लाइन स्मूथ जाएगी ना, विच इंडिकेटर्स की जो एक पर्सन है वो मर चुका है। आप इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे, अप्स एंड डाउन्स का ही नाम जो है ना वो जिंदगी है। ये आपको दिखाता है कि आप जिंदे हैं। जब आपकी जिंदगी में अप्स और डाउन्स आएंगे, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, लेकिन इस चीज का मतलब हर गुजर ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में रंजो अलम
आजमाएंगे, आप उठ के खुद को फांसी पे लटका देंगे, आप जहर खाएंगे, आप गला काटेंगे, आप नस काट देंगे, उससे क्या हो जाएगा जनाब? आप तो उस मुसीबत से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आपके पीछे आपका पूरा अयाल है, आपके वालिदैन है, कभी कभी आपके पीछे बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई है, आपकी बहनें हैं, तो फिर उनको इस चीज से जो है वो जूझना पड़ता है और उनको बहुत सारी तकालीफ का सामना उठाना पड़ता है। चलिए उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया ये तफसीलात हमारे पास पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको बता दें कि ये हयात उबैद हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ बातचीत करने की कोशिश की और इनसे समझने की ये कोशिश की कि आखिरकार मामला किस तरीके का है। फिर एक बार बता दूं कि यही इम्तिहान देने से कुछ दिन पहले ही एक 18 साल एक लड़की ने खुदकुशी का रास्ता इख्तियार किया है, और इससे पहले अगर हम देखें तो एक चिट्ठी यानी कि एक सुसाइड की चिट्ठी अपने घर में रखी थी, अपने कमरे में रखी थी, जिस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा था आपको मैं बता दूं कि मम्मी पापा आई कांट डू जेई, यानी कि मम्मी पापा आई कांट डू जेई सो आई सुसाइड, आई एम लूजर, सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन था। ये इस चिट्ठी में जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर देखा गया है, ये इस चिट्ठी में लिखा गया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कई एक जरायों की अगर हम माने तो ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेस एक वजह था, डिप्रेशन में ये लड़की चली गई थी, जिसके नतीजे में इस लड़की ने खुदकुशी का रास्ता इख्तियार किया है। फिलहाल एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की, एक हैरान और परेशान कर देने वाली खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत का हल सुसाइड है, खुदकुशी है या फिर नहीं, और इस मामले के हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।